हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गोविंद गुंदेरिया। और गाइस, इस वीडियो में मैं आरआरबी पीओ का सेल्फ गिवनेस एनालिसिस देने वाला हूं, जो कि सेकंड शिफ्ट में था मेरा। 23 नवंबर को 10:15 पर रिपोर्टिंग टाइम था और पेपर था जो मेरा उदयपुर में था। तो ये वीडियो थोड़ी इसलिए भी लेट हो गई क्योंकि मैं यहाँ से उदयपुर ट्रैवल करके गया था, जो कि यहाँ से 700 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है। तो आने जाने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए थोड़ी वीडियो लेट हो चुकी है। ओके, तो चलिए शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि मैं उदयपुर फर्स्ट टाइम गया था, जो कि एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। तो मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, तो पेपर 10:15 पे था, तो मैं सुबह 6 बजे पहुँच चुका हूँ। तो 6 बजे पहुँचने के बाद क्या है कि मैं पेपर तो इतना लेट था, तो मैं चलो घूम लेते हैं कहीं। तो मैं उसमें वहाँ पे घूमा भी बहुत था। वहाँ पे एक पिछौला लेक है, पिछौला लेक वहाँ पे घूम के आया था सुबह। और उसके बाद फतेह सागर लेक, ये दोनों घूमने के बाद मतलब कहीं ऐसा होता है ना कि बच्चे सोचते हैं कि प्रीलिम्स का पेपर है जैसे भी होता है, स्ट्रेसफुल रहते हैं, बिल्कुल ऐसे रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बहुत चिंता में रहते हैं। तो मैं मुझसे आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ सीखना चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम था 10:15 पे, और आई थिंक 9:30 तक मैं फतेह सागर लेक घूम रहा था। और फिर फतेह सागर लेक घूमने फ्री हो गया 9:30 पे मैं। तो उसके बाद मैंने वहाँ से रैपिडो की और सीधा एग्ज़ाम सेंटर पहुँच गया था मैं, जो कि वहाँ से 2 किलोमीटर के समथिंग था। तो फिर उसके बाद मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गया था। तो एग्ज़ाम में अच्छे से एंट्री हुई और कुछ जानकार भी मिले थे, कुछ सब्सक्राइबर भी थे मेरे, जो वो भी मिले थे मुझे वहाँ पे, और उनसे अच्छी बात हुई। और उसके बाद हम एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री की और सब सही हुआ। उसमें थोड़ा ये किया था उदयपुर एग्ज़ाम सेंटर में कि जो मेरा जो सिस्टम था उसका वो होता है ना, आई प्रोटेक्टेड वाला, जो येलो लाइट ऑन मतलब ब्लू लाइट ऑफ होती है, तो वो हो रहा था। तो मैंने उनसे बोला भाई इसे सही करो। तो उनका एक टेक्नीशियन भी आया वहाँ पर, उसने भी बहुत ट्राई किया पर नहीं हुआ। उन्होंने बोला सिस्टम चेंज कर देंगे, पर सिस्टम चेंज तब होगा जब आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, उसके बाद चेंज करेंगे। तो मैंने मना कर दिया उनसे भाई कि आपको एग्जाम वो सिस्टम चेंज नहीं करना है, क्योंकि आप एग्जाम शुरू होने के बाद करोगे तो फिर थोड़ा डिस्टर्ब सा हो जाता है, फिर उसके बाद वो रिदम नहीं बैठ पाएगी। तो मैंने उसी कलर में उसका पूरा एग्जाम अटेम्प्ट किया, येलो कलर में। इस स्क्रीन में जो कलर था येलो था, तो उसी में मैंने पूरा एग्जाम अटेम्प्ट किया। तो ये तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले तो उसमें रीजनिंग थी, उसके बाद मैथ थी। तो पहले रीजनिंग के बारे में बात करते हैं, रीजनिंग में क्या क्या आया था। तो जो सेकंड शिफ्ट थी 23 नवंबर की, तो उसमें रीजनिंग में उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे। उसमें आप देख सकते हो कि उसमें चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग थी, उसमें ब्लड रिलेशन था, उसमें स्लॉक्स उसमें थे, इनइक्वलिटी इक्वलिटी थी उसमें। तो मतलब ये डिफरेंट टाइप के थे, और ये सब क्वेश्चन मिला के आई थिंक मुझे लग रहा है 15 से 20 क्वेश्चन थे ये। तो सबसे पहले तो मैंने यही क्वेश्चन किए थे, उसमें 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन तो मैंने ये किए थे रीजनिंग में। और उसके बाद मैंने पजल उठाई थी। तो फर्स्ट पजल उठाई थी वो थी 7 मेंबर की ऑर्डर रैंकिंग वाली, तो वो की थी, वो इजीली हो गई थी। उसके बाद एक पजल आई थी, या एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, टाइम हो चुका है। तो वो भी 7 मेंबर की थी, फ्लैट एंड फ्लोर। 7 फ्लैट थे, उसमें बैठाना था, उसमें फ्लोर नहीं थे, सॉरी। तो उसको मैं बैठा रहा था, उसके साथ एक वेरिएबल भी था। तो उसमें मैंने 2 बार अटेम्प्ट किया, दोनों बार में वो मेरे से गलत बनी, मतलब बनी ही नहीं। तो फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, तो फिर मैं वहाँ से मूव ऑन कर गया वो पजल छोड़कर। और उसके बाद मैंने एक और पजल उठाई, वो पजल वो भी बहुत थोड़ी टफ थी, तो वो भी उठाई। तो वो मेरे फर्स्ट टाइम में नहीं बनी, मेरे से नहीं बनी। तो फिर मैंने और 1-2 मिसलेनियस क्वेश्चन और रह रहे थे, तो मैं 1-2 मिसलेनियस क्वेश्चन किए। उसके बाद में जो मैंने पहली बार में जो छोड़ा था 7 फ्लैट वाली पजल को, उसको दोबारा से अटेम्प्ट किया था, और उसको बन गई थी। 2 बार अटेम्प्ट पहले मार लिए थे, तो उसमें नहीं हुई थी, तो फिर दोबारा से मारा, तो फिर तीसरे अटेम्प्ट में वो हो चुकी थी। तो ये पूरी मेरा रीजनिंग का था। तो कि मुझे लगता है कि जो रीजनिंग का सेक्शन था वो इजी टू मॉडरेट था, टफ तो बिल्कुल भी नहीं था। सेकंड शिफ्ट का 23 नवंबर का। और इसमें मैंने जो ओवरऑल क्वेश्चन किए हैं रीजनिंग में, वो 32 क्वेश्चन मैंने किए हैं। उसके बाद आया था मैथ सेक्शन। तो मैथ सेक्शन ओपन होते ही सबसे पहले तो मेरे उसमें आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी मैंने उसमें। उसके बाद आई थी अप्रॉक्सीमेशन आया था, अप्रॉक्सीमेशन भी किया था मैंने उसमें। मतलब मैंने एक साथ में नहीं आया, तो मैंने सेलेक्टिव क्वेश्चन में क्या ऐसे ही कर दो, पहले स्पीड मैथ करना चाहिए, जिससे कहते हैं 10 से 15 क्वेश्चन हो। तो एक जब 5 मिनट में 15 क्वेश्चन कर लेंगे तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और उसके बाद आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो। तो पहले मैंने ये क्वेश्चन किए, जो भी स्पीड मैथ के क्वेश्चन थे वो सब खत्म किए। और फिर उसके बाद आया मैं डीआई पे। तो 2 डीआई थी, एक डीआई तो मेल एंड फीमेल की थी, जिसमें टोटल मेल एंड फीमेल दे रखे हैं, परसेंटेज में मेल दे रखे हैं, फिर फीमेल देनी थी, और फिर उसको करना था। और मेरे हिसाब से ये डीआई ईजी थी, तो ये डीआई मैंने की थी। उसके बाद एक डीआई और थी, तो ये दोनों डीआई मैंने की थी। और उसके बाद एक आई थी कैसलेट डीआई, तो कैसलेट आई थिंक मैंने की थी, कैसलेट भी की थी। और एक 2 क्वेश्चन मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन किए थे, जिसमें से थे एक तो था उसका मतलब
एक्सपेंडिचर वाला कि इसकी इनकम इतनी है, उसमें 40% यहाँ खर्च कर देता है, 42,000 रुपये कहीं और देता था और इतने देता है। तो उसकी बाद में पूछ रहा था जो उसका रिमेनिंग बचता है उसकी सेविंग, उसका 40% कितना है, सॉरी 50% उसका कितना है। तो उसका 50% आ रहा था शायद 14,625। अगर किसी ने किया हो तो बताना, उसका आंसर यही है क्या। और ये 2 क्वेश्चन मैंने किए थे, ज़्यादा नहीं किए थे। तो ओवरऑल जो मेरे मैथ में अटैम्प्ट हुए हैं वो 32 क्वेश्चन मेरे मैथ में अटैम्प्ट हुए हैं। और जो ओवरऑल होता है मैथ और रीजनिंग दोनों को मिला के वो 64 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं। और पेपर का लेवल मुझे ईजी टू मॉडरेट लगा, टफ तो नहीं लगा मुझे। अगर डिफरेंट ओपिनियन है तो आप भी बता सकते हो। ओके, तो ये था मेरा पूरा सेल्फ गिवन एनालिसिस। और उसके बाद भी जब एग्जाम खत्म हो गया तो उसके बाद उदयपुर में पहली बार गया, तो फिर 2 जगह तो पहले घूम चुका था, फतेह सागर लेक और पिछला लेक। उसके बाद फिर मैं गया था घूमने सहेलियों की बारी, कुछ ऐसा एक प्लेस था, तो उसमें घूमने गया था। तो वो भी मैं एक प्लेस घूम के आया था। और ये तीनों प्लेस के जो घूम के आया हूँ, तो इसके साथ एक आध 2 फोटो खींचे होंगे, तो मैं आपको वो भी लास्ट में लगा दूंगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके आप भी बताना अगर आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर था तो आपके कितने अटेम्प्ट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।